बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चाँद से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई शायर कह रहा है, चाँद से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है? चाँद के चेहरे पर छाइयाँ, मदनी का चेहरा साफ है। चाँद कभी भी पूरा साफ नहीं रहता, अंदर थोड़ा देखिए धुंधला सा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत बनाया कि शायर एक कहे बेटा का अन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाअ, गोया आप ऐसे पैदा हुए हैं जैसा आप खुद चाह रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ज़ाहिर बातिन हर एतबार से खूबसूरत और अखलाक की आला मियार पर फाइज। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, अखलाक, हर एक पर बातें होती रहेंगी, किताबें लिखी जाती रहेंगी, नात पढ़ने वाले अशार, कहने वाले अशार कहते रहेंगे। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। और हर लिखने वाला एक तरफ एक कसक अपने दिल में रखकर इस दुनिया से चला जाएगा कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए बेहतरीन आइडियल है। और आइडियल उस वक्त हमारे लिए आइडियल बन सकता है जब हम जिसको अपना आइडियल बनाना चाह रहे हैं, जिसको अपना रहबर और जिसको अपना रहनुमा बनाना चाह रहे हैं, उसवा बनाना चाह रहे हैं, नमूना बनाना चाह रहे, हम उसकी जिंदगी के हर गोशे, हर पहलू, उसके बात करने के तरीकों से, उसके चलने के अंदाज से, महफिल में हो तो कैसे, तन्हाई में हो तो कैसे, अकेले हो तो कैसे, अज़वाज के साथ हो तो कैसे, हर पहलू को जब तक हम समझेंगे नहीं, हम उनको अपना आइडियल कमा हक़ बना नहीं पाएंगे। ये जो कोशिशें होती है वो इसीलिए होती है, कभी तकरीर का मुसाबका, कभी मजमून निगारी का मुसाबका। आज हमारे दरमियान होने जा रहा है सीरतुन नबी क्विज मुसाबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसीलिए होता है ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के छोटे से छोटे पहलू को भी क्या कर ले, मालूम कर ले, अख्ज़ कर ले, याद कर ले, फिर उस पर ज़िंदगी भर के लिए अमल पैरा हो जाए। मकसद सिर्फ एक मुकाबला करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अल्लाह हमें ये सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मुसाबका जो होता है वो क्यों होता है, मैं इसके शराइत जिक्र कर देता हूँ अभी आपके सामने। किसी इंसान के अंदर कितनी सलाहियत है ये वो खुद भी नहीं जानता। ये मुकाबला जो होता है उसमें उसे पता चलता है कि मेरे अंदर सलाहियत कितनी है। अगर अभी ऐलान हो जाए कि यहाँ से मंडंगर स्टॉप तक हमें जाना है, सबको, हम सब निकल पड़ेंगे, चलते फिरते बात करते, कभी वड़ा पाव की गाड़ी आई तो वो खाते पहुँच जाएंगे मंडंगर। कितने मिनट में? मेरे को लगता है 20 मिनट लगेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट। और अगर ऐलान कर दे तवक्कल सर कि यहाँ से मंडंगर तक भागने का मुकाबला है, तब भी सब 25 मिनट में पहुंचेंगे? नहीं, फिर 3 मिनट में पहुंचने वाले भी होंगे।
2 मिनट और 4 मिनट के अंदर पहुंचने वाले भी होंगे। अब जो उस वक्त वहां पहुंचे हैं उन्हें भी पता नहीं होगा कि 3 किलोमीटर का फासला हम 3 मिनट में तय कर सकते थे। वो सलाहियत का पता चला मुसाबके के जरिए से, मुकाबले के जरिए से। मुकाबला जब होता है तब इंसान के अंदर मौजूद और खुफिया जो सलाहियतें होती छुपी हुई वो उभर कर सामने आती है। स्कूल वाले, मदरसे वाले, यूनिवर्सिटीज वाले, बड़े बड़े इदारे वाले ये मुसाबके इसीलिए करते हैं ताकि इंसान के अंदर जो सलाहियत छुपी हुई है, दबी हुई है, वो उभर कर सामने आए। उसे खुद एहसास हो कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या सलाहियत मौजूद है। इसलिए मुसाबके किए जाते और इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी रखे जाते हैं कि इंसान आगे बढ़ने का जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाए। और कुरान की ये तालीमात है, फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में आगे बढ़ो नहीं कहा गया, नेकी के कामों में आगे बढ़ने के सिलसिले में मुकाबला करो। ऐलान हो गया आज रात में हम सबको नमाज पढ़नी है, तहज्जुद, क़याम, कुरान, सब बैठेंगे इबादत करने के लिए, पढ़ते रहेंगे, सोएंगे। और अगर ये ऐलान हुआ कि सुबह तक सबसे ज्यादा जिसके पारे होंगे उसको मिलेंगे मौलाना मोबिन की तरफ से 1000 रुपये, फिर एक पारा पढ़ के कौन कौन सोएगा इसमें से? फिर मुकाबला लग जाएगा, 1 नहीं 2, 2 नहीं 3, 3 नहीं 4, बराबर देखता रहेगा। बाजू वाला इसमें 4 पढ़ा है, तो बोलता नहीं 5 पढ़ता हूं। ये मुकाबले का फायदा होता है प्यारे बच्चों। जिंदगी भर अपने आप को दुश्मनी वाला नहीं, लेकिन मुकाबिल जरूर बना के रखो। दुश्मनी अलग चीज है, मुकाबिल रहता है वो दुश्मन ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है मुकाबला सिर्फ दुश्मन से ही हो, ऐसा कुछ कानून नहीं है। अबे आपके साथ यहाँ जो ग्रुप्स बैठे ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, लेकिन मुकाबिल है। हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आप को मुकाबिल बना के रखो। आप अपनी तरक्की की और अपने गोल की जानिब तेजी के साथ बढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी जो समझ नसीब फरमाए। देखिए हमारे दरमियान 8 ग्रुप है, जिनमें से अव्वलन 4 ग्रुप आएंगे और 4 ग्रुप के दरमियान मुकाबला होगा। उसमें से एक टीम जो है पहले राउंड के अंदर हमारी एक टीम है उसमें से अलग हो जाएंगी, 3 टीमें बाकी रहेंगी। फिर दूसरी 4 टीमें आएंगी, उनके दरमियान दोबारा पहला राउंड होगा। गोया पहले राउंड 2 मरहले में होगा। उसमें से फिर 4 टीम में से एक टीम कम हो जाएंगी, 3 टीमें बाकी रहेंगी। फिर बाकी कितनी रही अब? 8 में से 6। इन 6 टीमों के दरमियान सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, दूसरे मरहले का मुकाबला होगा, जिसमें से हमें हर टीम में से कितने लगेंगी? 2-2 टीमें और एक टीम कम हो जाएंगी। फाइनल के लिए हमारे पास 4 टीमें रहेंगी और फिर उनके दरमियान अव्वल, दुवम, सुवम का मुकाबला होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? हर टीम से पहले राउंड के अंदर 5 सवालात होंगे। कितने सवालात होंगे? 5 सवालात होंगे। और ये सवालात खुद आप अपने आप से पूछेंगे, यानी चिट्ठियां उठाकर मेरे को देंगे, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। ठीक है? नंबर 2, सवाल खत्म जैसे हो जाएगा 10 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है। 10 सेकेंड तक जवाब नहीं देना है, बल्कि 10 सेकेंड के अंदर शुरू करना है। आपने सवाल खत्म होने के बाद आपका टाइम शुरू हो गया और आपने जवाब देना शुरू नहीं किया, वक्त खत्म हो गया, तो अब आपको जवाब याद भी होगा, तब भी आपका वक्त खत्म होने की वजह से आपके वो नंबरात क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ में आई बात? शर्त समझ में आ गई? नंबर 2, हर टीम के अंदर 3 बच्चे हैं, जवाब कोई एक ही देगा। समझ में आया? 10 सेकेंड किस चीज के लिए है? जब सवाल खत्म हो जाए तो आप लोग फौरन फास्ट एकदम मशवरा करें जवाब क्या है, और जिसको अच्छा बोलने आ रहा है उसको खड़ा करे, वो खड़ा होगा और जो जवाब देने की इब्तिदा करेगा जवाब उसी को मुकम्मल करना है। अब उसके 2 साथी जो पीछे बैठे हुए हैं साथ में, दोबारा उनमें से कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब सही या गलत जो खड़ा हुआ है उसको ही मुकम्मल करना है। इसलिए जिसको खड़ा करना है इत्मीनान से, मशवरे से खड़ा करें। जवाब शुरू करने के बाद अब सवाल दोहराया नहीं जाएगा। जैसे मेरा सवाल खत्म होगा टाइमर शुरू हो जाएगा।
अब अगर आपको पूछना है सवाल तो फौरन मुझसे पूछे, पहले ही सेकंड के अंदर मैं फौरन आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपका वक्त शुरू हो चुका है। इसलिए बहुत ध्यान से सवाल सुने और जो जवाब देने के लिए जल्दबाजी ना करें। आपको सोचने का मौका है, इतना भी ना सोचे कि आपकी ट्रेन छूट जाए। समझ में आ रही बात? तो ये शराइत के साथ हमारा ये प्रोग्राम आज का चलता रहेगा। सवाल के जवाब के सही होने न होने का ऐलान तो यहीं से हो जाएगा। कुछ छोड़ा है, आधा छोड़ा है, पाव छोड़ा है, उसी के मुताबिक आपको वहां पर नंबरात दर्ज करने हैं। हर जवाब पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें से कभी आधा कम हो सकता है, कभी एक भी कम हो सकता है। आपके जवाब की दुरुस्तगी और कितना जवाब आपने दुरुस्त दिया इस पर उसका मदार और डिपेंड रहेगा। तो आइए हम अपने पहले राउंड के जो पहले मरहले के ग्रुप नंबर 1 जिनके तलबा है, जिसके तलबा है अवैज असलम मुकई, जुनैद, जुबैर खान, कैफ महमूद सिद्दीकी आ जाए। अपनी जो ग्रुप का नंबर लगा हुआ है जिस डेस्क पर उस पर बैठ जाएं। ग्रुप नंबर 2 उसके तलबा हैं अब्दुल लतीफ़ नूर मोहम्मद खान, आयद बशीर काजी और फैसल फिरोज़ खान। ये ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 3 के तलबा हैं और पार्टिसिपेट्स हैं आफ्ताब फजलुर रहमान खान, शुएब रफ़ीक खान और हारिस इब्राहिम अंतुले। 3 टीम हो गई, 3 ग्रुप हो गए। चौथी टीम है, उसके नाम है ज़हीर जुबैर खान, रिजवान जैद नदाफ और अब्दुल हादी मुबीन मौलाना मुबीन बुरूड। ये 4 ग्रुप हमारे सामने आ चुके हैं। इन ग्रुपों के दरमियान फिर से मैं कह दूं, आप लोगों से कितने सवाल होंगे? इब्तिदान 5-5 सवालात किए जाएंगे, ठीक है ना? उसमें अगर फैसला हो गया, यानी किसी एक टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो बात खत्म हो गई। और अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर पलटकर सवालात किए जाएंगे, यानी जो सवाल और जवाब आपको दिया हुआ है उसकी जो तरतीब है उसको बदल दिया जाएगा। उस वक्त आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है और उसके मुताबिक सोचकर जवाब देना है, ठीक है? दिमाग है आप लोगों के पास? साथ में लेकर आए? माशाल्लाह, अच्छी बात है। बतौर जज 2 हजरात मुकर्रर हुए हैं। एक है हमारे मौलाना मोहसिन साहब, आप तशरीफ़ लाएं, आपकी जगह संभाल लें आप। ये है हमारे वलोता बस्ती के इमाम व ख़तीब, एक लंबी मुद्दत से इमामत और खिताबत के फ़ायज़ अंजाम दे रहे हैं। दूसरे हमारे मौलाना उवैस साहब है बुरुनकर, ये हमारे दुतरौली बस्ती के इमाम व ख़तीब हैं। दूसरे जज और हकम के तौर पर मौलाना का इंतखाब हुआ है। मैं इन दोनों हज़रात से गुजारिश करूँगा कि हमारे बच्चों के हक़ में बिल्कुल आदिलाना रवैया रखें, किसी का हक़ भी ज़ाया ना हो, किसी को ज़्यादा भी ना जाए। और हमारे टाइमर पर है हाफिज़ अजहर साहब, ये हमारे बहुत अजीज़ और पुराने प्यारे बेटे हैं, बहुत काम किया है इन्होंने क्विज़ में। इनकी टीमें हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी करके जाती रही ऑल कोकन में। हमारा जावेद साहब है हमारे आज के जलसे के सदर मोहतरम। प्यारे बच्चों, एक बात सुनते चलें, हम सब के लिए इसके अंदर इबरत है। अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। अरबी का एक मक़ौला है, अल इस्तिक़ामतु अल्फ करामा फ़ौक़ अल्फ करामा। इस्तिक़ामत किसी एक जगह रहकर काम करना या किसी एक काम को मुसलसल किए जाना 1000 करामतों से बढ़कर है। मौलाना की उम्र अभी 50 है तकरीबन, और मौलाना इमामत कर रहे 29 साल से। अब तसव्वुर कीजिए, ये 29 साल और किसी एक जगह इमामत करना बहुत इन्हें सआदतमंदी की बात है। अल्लाह ताला ये सआदत हम सबको नसीब फरमाए। ये हम सब के लिए रहनुमाई और इबरत की बात है। दुआई भी करें इन बुजुर्गों के लिए कि अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत दे और इनके नक्शे कदम पर हमें भी चलने की सआदत नसीब फरमाए। अब हम मुसाबका शुरू करते हैं।
ग्रुप नंबर 1 से गुजारिश है कि वो आ जाए और इसमें से 5 चिट्ठियां उठाकर अपने डेस्क पर रख दें। आप आ जाए। 5 लिए बराबर, खुलना नहीं, उसको ऐसे ही रख दो, बस मैं ले लूंगा। आ जाओ, आ जाओ। इधर लगे रखो। हम सवालात की इब्तिदा कर रहे हैं। पहला सवाल हमारी पहली टीम से है, तवज्जो के साथ सुने। तैयार है ना आप लोग भी? टाइमर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तारीफ में मुबालगा करने से मना फरमाते हुए क्या हिदायत फरमाई है? मुझे जी, मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल कहो, बेजा तारीफ न करो। एक दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे कि फुकट की तारीफ करना ये इंसान को बुरा बना देता है। पहला सवाल दूसरी टीम से, मौसम का पहला फल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको देते थे? सबसे कम उम्र बच्चे को। जो बच्चा घर में सबसे छोटा होता था उसे मौसम का पहला फल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे। ये सुन्नत है, इस पर हमें अमल करना चाहिए, सुन्नत की नीयत से अमल करना चाहिए, इसकी बड़ी फजीलत है। वरना घर के अंदर सबसे पहले कौन खाता है? जाने दीजिए। नंबर 3 ग्रुप से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के किस तरफ खड़े होकर इजाजत मांगते थे? दरवाजे के दाएं या बाएं तरफ, यानी दरवाजे के सामने जाकर खड़े नहीं रहते थे कि कहीं खोलने वाला अगर कोई लेडीज हो तो बेपर्दगी ना हो जाए, दाहिनी तरफ रहेंगे या बाईं तरफ रहेंगे तो खोलने वाला बिल्कुल सामने नहीं आएगा। ये सबक है इसके अंदर जी। गज़वे ज़ातुर रिका के मौके पर किस सहाबी ने नमाज पढ़ने की हालत में 3 तीर लगने पर भी नमाज न तोड़ी? सही जवाब हज़रत उब्बाद बिन बिश्र रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये इंग्लिश मीडियम के तलबा है और इनको याद कराते कराते हमारे असातिज़ा को सवाल जवाब याद हो गए। अरबी ज़ुबान उर्दू का मसला है थोड़ा, तो उस पर नंबरात की वज़ा करने का कोई सवाल नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर। पहला राउंड मुकम्मल हो गया और सभी टीमें अभी हमारे साथ बाकी ही है। फिर पहली टीम से दूसरा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का दरवाज़ा कब बंद किया गया? बिल्कुल सही जवाब। 17 रमज़ान 58 हिजरी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात हुई, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर इस कमरे में किसी को जाने की इजाज़त बाद में नहीं हुई। ग्रुप नंबर 2 से दूसरा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रात का खाना न खाना किस चीज को दावत देता है? फिर जो बहुत खाता होगा बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना। एक तरगीब है इसके अंदर कि भूखे पेट न सोए, उससे इंसान कमजोर हो जाता है। बूढ़ा हो जाता है मतलब कमजोर हो जाता है, जवान भी नहीं खाएंगे तो वो भी कमजोर होगा।
जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कब हुआ? 12 रबीउल 11 हिजरी और उसकी 7 जून 632 ईस्वी। बेटो सही जवाब, टेंशन मत, सही जवाब है। ग्रुप नंबर 4 से दूसरा सवाल, सफर पर रवाना होते वक्त और वहां से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे जरूर मिलते थे? हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। ये भी एक बहुत बड़ी सुन्नत है। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? आपसे नहीं, इनसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, बेटी से मिलने जाते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई वाज़े हो जाने के बाद कैसर रूम ईमान क्यों नहीं लाया? तख्तो ताज को बचाने की गर्द से। सब कुछ सच्चाई सामने आई फिर भी ईमान नहीं लाए, लेकिन तख्तो ताज तो बचा ही नहीं। सच्चाई को मान लेने में इज्जत बढ़ती है। फतेह मक्का के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन कौन था? बिल्कुल सही जवाब, ये 2 सहाबी थे। और तीसरा सवाल ग्रुप नंबर 3 से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर किस चीज का था? छाल और पत्ते भरे हुए थे, सही जवाब। जो गदेला था ना, गदेला, उसके अंदर क्या था? छाल। और छाल किसे बोलते हैं? छाल किसे कहते? छाल इशारे से बोलेंगे तो गूंगे को कैसे, अंधे को कैसे समझेगा? छाल किसे कहते हैं जी? उसको खाल बोलते, छाल नहीं बोलते। लकड़े के भूसे को, बराबर, छिलटे को, सही जवाब है तेरा। मजबूत। तेरा नाम क्या है? अरहम मांडलेकर। किससे सवाल है? आप लोगों से। तीसरा सवाल, गज़वे खैबर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कौन सा मशहूर किला फतह हुआ? जी, किलाए कमूस, सही जवाब। कितने सवाल हुए? 3 हो गए। चौथा सवाल है जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाई करवट लेटते थे। जदीद साइंस इसका क्या फायदा बताती है? फिर से कहो। आसानी से हरकत करता है। दिल बाएं जानिब होता है और आजादी से हरकत करता है। इसका सही जवाब है आजादी से हरकत करता है। आसानी के मुकाबले में आजादी लफ्ज है वहां पर। हकम हज़रात बैठे हुए हैं, आपके नंबरात वो लिखेंगे।
ग्रुप नंबर 2, फतेह मक्का होने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश से पूछा, मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? शरीफ भाई है और शरीफ भाई का बेटा है। शरीफ भाई है और शरीफ भाई का बेटा है। अजीब बात है, यह अरबों की खुसूसियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा, आप क्या बर्ताव करेंगे? आप खुद शरीफ हैं और शरीफ भाई के बेटे भी हैं, तो शरीफ इंसान दूसरों के साथ हमेशा शराफत का बर्ताव करता है, गड़बड़ नहीं करता है। तैयार है? कितना? पूरा तैयार है, अच्छी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात को समझाने के लिए क्या करते थे? इससे 3 बार दोहराते। सवाल 3 बार नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल एक ही बार होगा, समझाने 3 बार दोहराओ। सही जवाब ये आखिरी चौथा सवाल आखिरी ग्रुप से, ग्रुप नंबर 4 से 4 नंबर सवाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसने की थी? कोई इमाम न था, लोग टुकड़ियों में आते और भागकर चले जाते। सही है? पक्का? देख, सही जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई थी, बल्कि हर एक आता था अपने अपने हिसाब से नमाज पढ़ के, छोटी छोटी जमातों में आते थे और नमाज पढ़ के चले जाते थे। आखिरी सवाल है इस राउंड का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत मर्ज में किसको नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। बिल्कुल सही जवाब। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के मौके पर बहुत सारे इशारे जो मिले कि आप सोचेंगे खलीफा कौन बनेगा, उसमें से एक ये भी है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में मनसब इमामत के लिए उन्हें आगे बढ़ाया था जब खुद बीमार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस की बातों को राज रखने के सिलसिले में क्या जामे बात इरशाद फरमाई है? जी, मजलिस अमानत है। अगर आप किसी मशवरे में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, तो मीटिंग की बात को मीटिंग खत्म होने से पहले पूरी दुनिया में हो जाती है। अजीब लफड़ा, मीटिंग खत्म नहीं हुई और मीटिंग की बात पूरी दुनिया में सबके कानों पर पहुंच जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और ज़िंदगी के जो ज़िंदगी गुजारने का जो उसलूब और तरीका है उसके खिलाफ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत हलालत में जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अचानक चीख निकल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुसीबत में चीखना चिल्लाना मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही जवाब। मुसीबत में चीखना चिल्लाना ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। और जो चीखता चिल्लाता है फिर वो कौन है? मुसलमान नहीं होगा वो, फिर वो मुसलमान है तो उसको चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों को सदका खैरात देना नापसंद करते थे? जी, हट्टे खट्टे होते हैं, फिर भी मांगने को आते हैं, नहीं दिए तो गुस्सा भी करते हैं। सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको पसंद देना पसंद नहीं करते थे। हमारा पहला मरहला यहाँ मुकम्मल हो गया। फैसला हुआ है या एक मरतबा? जी, मुकम्मल हो गया हमारे 4 टीमों के दरमियान। और इसमें आपका जी, ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4 ये हमारे साथ अगले मरहले में बाकी रहेंगे। और हमारा जो ग्रुप नंबर 1 है वो 1 नंबर से हमारे साथ अगले राउंड में शरीक होने से पीछे रह गया। अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल फरमाए।
आइंदा भी ये सिलसिला मेहनतों के साथ आप चलाते रहे। देखिए हार जीत नहीं है, हारना जीतना अलग चीज़ होती है और मुकाबले के अंदर थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन आपने याद किया आपकी ज़िंदगी का सरमाया है। ठीक है, जाइए। हम दूसरे मरहले के हमारी जो 4 टीमें हैं उनको बुला रहे हैं। ग्रुप नंबर 5 अफनान जाहिद परकार, हंजला आरिफ नजे और अरसलान इकबाल मनेर। ये तलबा आ जाए, अपने नशिस्तों को संभाल लें। उसके बाद है ग्रुप नंबर 6 रेहान इशरत निर्बारकर अशरत। नंबर 2 अय्यान जाहिद परकार और अरहान अकरम पावस्कर। क्या आ जाए ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 7 है अयमन मुद्दसिर महस्कर, हुज़ैफ़ा इमरान दिवेकर और अर्श उमर टाके। यह आ जाए। उसके बाद है 8वां ग्रुप शाहिद शेख, सऊद बाहत्ताब और अहमर एटे। यह अब हमारी दूसरी 4 टीमें आई हैं। अब इनके दरमियान पहला राउंड चलेगा, इसके अंदर भी इनसे 5-5 सवाल किए जाएंगे। तो आइए 5 पर्चियाँ उठाकर यहाँ रख दीजिए आप, और आप अपने टेबल पर रख दो। ये भाई भाई के मुकाबिल में आ गया। हमने इसलिए कहा कि मुकाबिल हमेशा बने रहो, और मुकाबिल बनने के लिए दुश्मन होना ज़रूरी नहीं। सऊद आओ, ले लो इसमें से 5 लिए। आप यहाँ रखो। दूसरा मरहला है, पहले ही राउंड का दूसरा मरहला। दूसरे हमारे सामने अभी और 4 टीमें आई हुई हैं। इन 4 टीमों में से पहली टीम यानी ग्रुप नंबर 5, इसके पहली टीम और ग्रुप नंबर 5 है ये। इनसे पहला सवाल, खंदक की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 1 मील 740 गज लंबी और 13.5 फीट चौड़ी। जी, गज़वे खंदक हुआ था, उसमें एक खंदक खोदी गई थी मदीना के चारों तरफ। उसके अंदर जो है वो खंदक जो खोदी गई थी उसकी मिकदार पूछी गई थी। सही जवाब है, लीजिए। टीम नंबर 2 ग्रुप नंबर 6, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रतुल कज़ा कब किया? सुलह हुदैबिया के 1 साल बाद। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद ग्रुप नंबर 7 से पहला सवाल, अल्लाहुम्मा हस्सिन खुलुक़ी कमा हस्सनत खल्क़ी का तर्जुमा बताइए। अल्लाह मेरे अखलाक को बेहतर बना जिस तरह तूने मेरी ज़ात को बेहतर बनाया। जी, ये दुआ है, इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। ये दुआ हमेशा आईना देखते वक्त पढ़ना चाहिए कि अल्लाह तूने मेरी सूरत तो अच्छी बनाई, अब इसी तरह मेरी सीरत को भी अच्छा बना दे। सीरत जो है सूरत तो चंद रोज़ा है, सीरत असल चीज़ है। हुस्ने सूरत चंद रोज़ा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल। हुस्ने सूरत चंद रोज़ा, बुढ़ापा आ गया ख़त्म। हुस्ने सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होती हैं आँखें, इससे खुश होता है दिल। दिल में उतर जाए तो बात बने। इंसान खूबसूरत ना हो, दिल में उतर जाए तो 1000 खूबसूरतों पर भारी पड़ जाता है। तो इसलिए सीरत अच्छी होनी चाहिए। तो आईना देखते हो तो दुआ पढ़ें,
गज़वे बदर में इस्लामी फ़ौज का झंडा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजे मोहतरमा के दुपट्टे से बना था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे से बना था। पहला राउंड मुकम्मल हुआ सवालात का। दूसरा राउंड टीम नंबर 1 से, ग्रुप नंबर 5 से पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने से कब्ल क्या मामूल था? मिसवाक करना, वुज़ू करना, सर के बाल और दाढ़ी में कंघा करना। मिसवाक करना, वज़ू करना, सर के बाल और दाढ़ी में कंघी करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोने से पहले की सुन्नतें हैं। चिट्ठी खोलो मत, नंबर कट। जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सही जवाब है। साथियों से पूछो जवाब सही है क्या? सही है, सही, टेंशन मत लो, सही है। सांस रुक गई। जी, ग्रुप नंबर 3, 7 नंबर ग्रुप। हंसी मजाक में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखते थे? कोई झूठ ना हो। जी, कोई झूठ ना हो। और आजकल लतीफ़ा सुनाने के लिए झूठ का इतना सहारा लिया जा रहा है, इतना सहारा लिया जा रहा है। जो रील का सिलसिला आजकल चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि मियाँ बीवी के इतने अच्छे रिश्ते को इतना ख़राब किया जा रहा है उस रील के अंदर। अल्लाह हिफाजत करे। मैं किसी जगह बयान कर बैठा इस सिलसिले में कि उसके अंदर झूठ 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 झूठ, इतना झूठ सिर्फ हंसाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसाने के लिए भी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए कि झूठ तो झूठ है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए झूठ से हम सबकी। जी, बुलंदी पर चढ़ते वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे? अल्लाहु अकबर। सऊद ने जवाब सही दिया, सही जवाब, अल्लाहु अकबर पढ़ते थे। तीसरा सवाल ग्रुप नंबर 1 से, जिस आदमी की बदजुबानी की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें उसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? बदतरीन आदमी। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं लोग? अरे आप अपने से बात करने के लिए सब डरते हैं, यानी खुद को ही बोल रहा है मैं बहुत बदतरीन हूँ। सोचने की बात है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बदतरीन इंसान कहा है, सबसे बुरा इंसान, जिसकी ज़बान की तुर्शी की वजह से लोग उससे बात करने से डरे। भाई इससे कौन बोलेगा, ये काटने को भागता है। तो ये बहुत बुरी आदत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन इंसान कहा है ऐसे शख्स को। अल्लाह हम सब को हुस्ने कलाम नसीब फरमाए, अच्छी गुफ्तगू का अंदाज़ नसीब फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासों के नाम बताइए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और भी कोई थे? 2 ही तो थे, हसनैन। सही जवाब। ग्रुप नंबर 7 से सवाल है तीसरा। हरम में नसब बूतों को लकड़ी से गिराते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे? बहुत अच्छे, सही जवाब। कुरान करीम की आयत है, हक आया और बातिल मिट गया। और बातिल है ही ऐसी चीज़ जिसको मिटना ही है।
तीसरा सवाल आखिरी टीम से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसने गुस्ल दिया था? हज़रत उसामा बिन ज़ैद, बिलाल बिन मुबारक। तशरीफ़ रखिए। सवाल था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपको गुस्ले जनाजा किसने दिया था? आपने कहा उसामा बिन ज़ैद और उबादा, बिलाल बिन क्या, जो भी, बिलाल बिन कुछ भी। सही जवाब है इसका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जी, पूरा जवाब गलत है। इसके बाद ग्रुप नंबर 5 से आखिरी सेकेंड लास्ट सवाल, 5 ही दिए थे ना, ख़त्म नहीं होते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम बताइए। कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। कासिम है, क्या है वो? अपने इधर क्या बोलते हैं? कासिम चाचा। वो कासिम नहीं है, कासिम है। सही तलफ़ुज़ होना चाहिए। नाम का तो ऐसा गड़बड़ कर देते हैं लोग। उन्होंने एक लतीफ़ा सुना आपको, बाद में सुना दो जी। वफ़ात से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में कौन सी नमाज अदा की थी? ज़ोहर। सही जवाब। जी, सही जवाब। उसके बाद है जी, जिसके अखलाक सबसे बेहतर हैं और जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है, उसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? ईमान के लिहाज से कामिल शख्स। ईमान के लिहाज से कामिल शख्स। हम उलमा को ये बातें लोगों को बतानी चाहिए। लोग कहते हैं बीवी की बात मानता जो रूह का गुलाम है, बीवी के साथ अच्छा रहता है मतलब ईमान कामिल है, और जो वहाँ गड़बड़ है उसका ईमान गड़बड़ है। इस्लामी तालीमात का हुस्न और ख़ूबसूरती अल्लाह हम सबको समझाए। वाक़ईतन ये छोटी छोटी बातें हैं, सीरत के उन्वान से हमारे बच्चों ने याद की है। हकीकत यह है कि ये सब हम सबको याद करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने किसके बारे में फरमाया? व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप बहुत ऊँचे अखलाक पर फाइज हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिल्कुल सही जवाब। और इस राउंड का यह आखिरी सवाल टीम नंबर 1 से ग्रुप नंबर 5। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में सबसे बेहतर किन लोगों को करार दिया है? जिनके अखलाक बेहतर हैं। इन्न मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाकन, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। एक टांग वाला हो तब भी, काला कलोटा हो तब भी, अच्छे ख़ानदान से ना हो तब भी, अच्छा वही है जिसके अखलाक अच्छे हों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ने के बाद खुसरू परवेज़ का क्या अंजाम हुआ? बैठ जाओ। सही जवाब है। बेटे ने बाप को कत्ल किया और हुकूमत पर कब्जा कर लिया। खंदक कितने दिनों में खोदी गई? 20 दिनों में। 20 दिनों में। गज़वे खंदक के मौके पर जो खंदक खोदी गई थी उसको 20 दिन तक
खोदते रहे सहाबा और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उस काम में बनफ्स नफीस शरीक रहे। आखिरी सवाल इस राउंड का, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी औलाद थी? 7 सही जवाब। और हमारा ये राउंड भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। दूसरा यानी गोया कि हमारा पहला जो मरहला था मुकाबले का इस वक्त मुकम्मल हो रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारी एक टीम इस वक्त भी जो शायद एक जवाब नहीं दे पाई थी, टीम नंबर 8, ये आइंदा के मरहले में सेमीफ़ाइनल के अंदर हमारे साथ नहीं रह पाएंगी। अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल फरमाएँ। तशरीफ़ ले जाएँ।